तो रेडेंसिल क्या करता है, आपके ब्लड स्टेम सेल और सेकेंडरी स्टेम सेल जो रहते हैं, जो आपके बालों के आसपास रहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे इंग्रेडिएंट को जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे ब्रांड है जो इसको यूज़ कर रहे हैं और कहते हैं मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा बेहतर है। मिनॉक्सिडिल में जो साइड इफेक्ट आते हैं एक ही इसको एक बार लगाना बंद कर दिया आपने तो रिवर्स चालू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि रेडेंसिल और मिनॉक्सिडिल में डिफरेंस क्या है। मिनॉक्सिडिल तो सभी जानते हैं, ये 1988 में बनाया गया था, करीबन इसे 27 साल हो चुके हैं। और रेडेंसिल 2014 में ही बना है, करीबन 11 साल के आसपास इसे हुए। और इसके साथ साथ मिनॉक्सिडिल ही सिर्फ एक FDA अप्रूव्ड है, यहाँ पर रेडेंसिल FDA अप्रूव्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डाटा पाया गया वो इतना अनुकूल नहीं है। इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि जो FDA अप्रूव्ड नहीं है वो खराब होता, नहीं, क्योंकि कोई सी भी दवाई हो तभी FDA अप्रूव्ड होती जब वो ह्यूमन ट्रायल पे सक्सेसफुल हो और उसका कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो। मतलब कुछ अगर मैं दवाई दे रहा हूँ तो वो उसके 1 साल बाद क्या इफेक्ट है, 2 साल बाद क्या इफेक्ट है, 5 साल क्या इफेक्ट है। तो इसे करीबन 27 साल हो चुके। 27 साल में इसके बारे में सब कुछ जान चुके। मिनॉक्सिडिल के बारे में हमने बहुत बातें की है। मिनॉक्सिडिल एक तरह का रोगेन है, ये ब्रांड का है। ये एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल को ही प्रोसेस करके आर्टिफिशियली एक सिंथेटिक बनाया गया है, तो ये सिंथेटिक ड्रग है। और जितनी भी FDA है वो सब सिंथेटिक ड्रग को ही करते हैं। आयुर्वेदिक नेचुरल को FDA अप्रूव देती नहीं है, बहुत कम ही देती है। और मिनॉक्सिडिल के सिर्फ 2 ही काम है, इसलिए इसके साथ मल्टीविटामिन, बायोटिन, कैल्शियम की जरूरत रहती है। वो क्यों? देखिए, सबसे पहला इसका काम है शॉर्ट करता है, जो टेलोजन फेस रहता है ना उसको, और उसके साथ साथ एनाजन फेस को बना देता है। मतलब टेलोजन फेस जो आपका रेस्टिंग फेस रहता है, जिसमें बाल, देखिए ये है एनाजन फेस, ठीक है। इसके अंदर जो आपके हेयर है वो नर्व से जुड़ी रहती है और लगातार ग्रोथ होती रहती है, लंबे तक सब चलती है। 1 साल 2 साल बाल चलते हैं, 6 महीने साल भर, उसके बाद गिर जाते हैं। टेलोजन फेस में क्या, वो रुक जाते हैं, ठीक है, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, वो वहीं के वहीं स्थिर रहते हैं। अब कितने समय तक स्थिर रहे, तो क्या करता है मिनॉक्सिडिल टेलोजन फेस पे इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो टूटने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपने देखा होगा शेडिंग फेस चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो टेलोजन फेस है, जो रेस्टिंग फेस है, जिसमें बाल रुखे रहते, रुखे बाल अच्छे नहीं है, तो वो क्या करता है, इसको एनाजन फेस में फिर वापस ले आता है, मतलब तोड़ के फिर वापस इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक एनाजन फेस में नहीं आएगा, न्यूट्रिशन और नर्व्स नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा काम इसका, ये जो आपका हेयर है ना, हेयर, इसकी जो डायमीटर है उसको बढ़ाता है, मतलब मोटा करता है, साथ में हेयर की लेंथ को भी बढ़ाता है। ये 2 काम है। तीसरा काम इसका एक और है, वासोडिलेटर है। ये क्या करता है, जो नर्व्स रहती है ना उसको चौड़ी कर देता है, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुंचता है। इसलिए ये क्या करता है, आपके बालों को खोल देता है। प्लस अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं मल्टीविटामिन, तो वो सारे न्यूट्रिशन बालों में लगते हैं और काम करता है। रिडेंसिल का काम अलग है। रिडेंसिल एक तरह का नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि बनाया गया है लेब में, ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये किन चीज़ों से बनाया गया है? एक तो जिंक, ठीक है, सब जानते हैं। दूसरा है ग्लाइसिन, ये एक अमीनो एसिड है, एल-ग्लाइसिन रहता है। अमीनो एसिड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, कार्टिनिन, उस तरह के जो अमीनो एसिड रहते हैं ना, प्रोटीन, उसमें से प्रोटीन में से निकाल के ग्लाइसिन मिला है। दूसरा, एक तीसरा होता है DHQC, जिसे कहते हैं डाईहाइड्रो क्वेनसर्टाइन ग्लूकोसाइड, बहुत लंबा नाम है। और दूसरा है ECCG2, जिसे कहते हैं एपिड्रो क्वार्टेसर्टाइन गैलेट ग्लूकोसाइड। सिंपल फॉर्म में DHQG और EGCG2। अब ये दोनों नाम सबको लगता है कि भाई ये केमिकल है बहुत खतरनाक, नहीं, ये भी केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कहाँ से लिया जाता है? ये जो DHQG है ना, ये हमेशा ग्रीन टी, ये ग्रीन टी रहती है ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी में लैब में ले जाके उसे एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया कंपाउंड। दूसरा होता है EGCG2, ये एक तरह का ट्री होता है, क्रिसमस टाइप ट्री, जो कि सदर्न एटमॉस्फेयर में, हेमिस्फीयर में पाया जाता है, दूसरी जगह विदेशों में, वहां से एक्सट्रैक्ट करके ये दोनों निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये जिंक नेचुरल, ग्लाइसिन नेचुरल, ये दोनों प्लांट से लिए, और इन तीनों चारों को मिला के एक केमिकल बना, ऑर्गेनिक केमिकल, जिसको कहते हैं रेडेंसिल। और जनरली इसके 3 काम रहते हैं। मिनॉक्सिडिल का तो क्या करता है, वो लेंथ बढ़ाता है बाल की, उसके डायमीटर बनाता है, नस नाड़ियों को चौड़ी कर देता है, और टेलोजन फेस को छोटा करके एनाजन फेस को बढ़ा देता है। यहाँ पर जो रहता है रेडेंसिल के 3-4 काम रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपकी हेयर साइकिल रहती है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, ठीक है। अब क्या होता है, जो एनाजन फेस, जिसमें बाल ग्रोथ लगातार ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, वो लोग जिनका एनाजन फेस में रहते हैं, इनके बाल नहीं झड़ते, बाल हमेशा कैटाजन, टेलोजन में ही गिरते, क्योंकि उसके बाद वो रिवर्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, ये 3 जगह टारगेट करते हैं, ठीक है। बाल में सबसे पहले यहाँ पर पाया जाता है स्टेम सेल, जिसको कहते हैं ब्लड स्टेम सेल। उसके साथ साथ सेकेंडरी स्टेम सेल भी पाए जाते हैं नीचे बालों के आसपास, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, लगातार बालों को अपना सपोर्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो रिडेंसिल क्या करता है, आपके ब्लड स्टीम सेल और सेकेंडरी स्टीम सेल जो रहते हैं, जो आपके बालों के आसपास रहते हैं, उसके साथ साथ डेर्मा पपीला, ये होता है डेर्मा पपीला नीचे, जहाँ पर जो आपकी नर्व्स जाती है ना, उसका एटमॉस्फेयर उस एरिया को कहते हैं। तो यही काम रहता है रेडिंशियल का। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि इतना ज़्यादा डाटा अभी है नहीं जितना आपके पास मिनॉक्सिडिल की है, क्योंकि वो एफडीए अप्रूव्ड है। जब कोई एफडीए अप्रूव्ड हो जाती है उसमें ह्यूमन ट्रायल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो चीज़ जो एफडीए अप्रूव नहीं है, और अधिकांश रूप में जितनी भी एफडीए जो रहती है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक चीज़ पे वो अप्रूवल देता है नहीं, करते है नहीं। तो जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद ह्यूमन ट्रायल पे करती रहती है, पर उन्हीं से पता लगा है कि ये करता तीनों चीज पे टारगेट करता। पर एग्जैक्टली इसका मेन कारण क्या है, मतलब किस चीज को करता है, ये ज्यादा स्टीम सेल को करता है, किसको करता है, ये अभी तक पता नहीं लगा है। इसलिए ये हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ के लिए काम करता है, लेकिन पर्टिकुलरली उसका मेन काम क्या ये नहीं मालूम। ये 3-4 काम पता लगे। केमिकल कंपाउंड की बात करें तो रेडिंसिल क्या है, ऑर्गेनिक है और ये नॉन ऑर्गेनिक, मतलब ये सिंथेटिक है। ठीक है, टारगेट की बात करें तो ये आपके स्टीम सेल पे करता है और डेर्मा पेपिला पे करता है। मिनॉक्सिडिल है, वो क्या करता है, आपकी जो वेन्स है उसको चौड़ी कर देता है जिससे न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, और जो फेस है उसको बढ़ा देता है, जो टेलोजन को छोटा करके एलोजन पे एनाजन में कर देता है, ये काम करता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो चूंकि रेडेंसिल नेचुरल है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मिनॉक्सिडिल की बात करें तो जी हाँ, इसके साइड इफेक्ट तो ये है कि इससे क्या होता है, रैशेस, ठीक है, इचिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ होने लग जाती है। प्लस मिनॉक्सिडिल अगर आप छोड़ देंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो जो जितने भी ग्रोथ फेस में थे वो रेस्टिंग फेस में जाके फिर शेडिंग चालू हो जाती। इसलिए आपने देखा जो मिनॉक्सिडिल छोड़ देता फिर से रिवर्स चालू हो जाता है। ठीक है, खैर उसका तरीका होता है कि इस तरह से छोड़ सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो छोड़े और सक्सेसफुल छोड़ा है और उनके बालों में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्लेसिबो आने के बाद छोड़ते हैं। बट ये बात सही है कि अगर आप लंबे समय तक मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, जैसे 6 महीने साल भर, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। आपके हार्मोन्स, डीएनए ग्रोथ, जितनी भी चीज़ें वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग में आपको जो खुजली होती है, रेशेस होते हैं, या फिर खुजली इचिंग होती है, पिंपल्स हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, वो धीरे 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 4-6 महीने बाद आप लगाएंगे ना, ड्राइनेस वगैरह वो सब खत्म हो जाती है। अब आप लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बॉल्डनेस पैटर्न, ठीक है, 7 तरह के बॉल्डनेस पैटर्न होते हैं। अब किस स्टेज पे, 1 में, 2 में, 3 में। रिडेंसिल ठीक और ठीक 1, 2 और 3 में ही काम करता है। अगर आप चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में है और सोचे कि रिडेंसिल काम कर देगा तो नहीं। ठीक है, मिनॉक्सिडिल भी पहले, दूसरे, तीसरे में ही काम करता है। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में जो स्थिति है ना, वो स्थिति ऐसी रहने देता है, इससे कम नहीं करता। मतलब चौथे से 7वें तक नहीं जाने देता, वो रोक देता है, बहुत स्लो एजिंग कर देता है। ठीक है, पीआरपी पहले से लेके 7वें सब पे काम करती है। इस चौथे से लेके 7वें तक सिर्फ आपको काम आएगा हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी, इसके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लोगों को दिमाग में रहते हैं, वो क्या करें। पहला कि भैया ताज़ा हेयर लॉस चालू हुआ है, मतलब हम कोई मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे, हम बस पॉकेट की चीज़ लगा रहे, तेल लगा रहे, शीर्षासन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हम क्या करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मिनॉक्सिडिल तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि एक बार आपने मिनॉक्सिडिल लगा लिया तो आपको लगाना पड़ेगा। डॉक्टर उनका काम, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ वही चीज़ कहते हैं जो डॉक्टर उनका काम यही है, अगर बीमार है तो उसकी दवाई देना। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ये चीज़ करिए, इस तरह की एक्सरसाइज करिए, ये खाइए, वो खाइए, कुछ नहीं खाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है दवाई दे देगा, डायबिटीज़ है दवाई दे देगा, थायराइड की प्रॉब्लम है दवाई दे देगा। डॉक्टरों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि दवाइयों से, ड्रग से किस तरह से बीमारी ठीक करें। ओके, तो यहाँ पर ताज़ा अगर आपको हेयर लॉस हुआ है तो मैं आपको सलाह दूंगा नेचुरल चीज़ अपनाएं, और नेचुरल चीज़ में भी आप रेडेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में आसानी से मिल रहे, वो करिए। उसके साथ बायोटिन मल्टीविटामिन हेयर ग्रोथ के लीजिए, साथ में पीआरपी कराइए। 3 चीज़ कराएंगे ना तो आपको हो सकता है 75 से 80% फ़ायदा हो जाए। दूसरा, मिनॉक्सिडिल लगा रहे, क्या करे, एकदम से छोड़ दे, बंद कर दे, रेडेंसिल यूज़ कर दे? जी नहीं, इसकी मैं सलाह नहीं दूंगा, आप आपके रिस्क पे ले सकते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल अलग काम करता है, रेडेंसिल अलग काम करता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा रेडेंसिल इफेक्टिव है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मिनॉक्सिडिल बंद करके रेडेंसिल चालू कर दूँ तो मैं धीरे धीरे बंद कर दूँ, नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने रेडेंसिल लगा दूँ, उसके बाद मेरे बाल अच्छे और बंद कर दूँ और फिर मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, आपके हेयर का, स्किन का, बॉडी का, हर चीज़ का एक रूटीन होता है। ठीक है, उसी तरह आपके बालों का भी रूटीन है। अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो उसको बंद ना करें, उसको लगाते रहें। तीसरा, क्या फीमेल भी लगा सकती है? यस, डेफिनेटली फीमेल तो मिनॉक्सिडिल भी लगा सकती है 2%, बट
वो इफेक्टिव भी रहता है उन पे। फीमेल में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता नहीं, एस्ट्रोजन बढ़ता तो ज़्यादा डीएसटी कन्वर्ट होता नहीं, तो जो शेडिंग फेस है वो इतना लंबा आता नहीं है। और आने के बाद भी मिनॉक्सिडिल 2%, मैंने देखा है कि 10 में से 9 महिला 8 महिलाएं मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद भी उनके हेयर फॉल नहीं गिरते, लेकिन आदमियों के गिर जाते हैं डीएसटी के कारण। तो फीमेल भी लगा सकती है। साथ में रिडेंसिल डेफिनेटली फीमेल को लगाना चाहिए अगर उनको प्रॉब्लम है तो। लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा ये प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर आप आपके बालों की ग्रो चाहते हैं तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मिनॉक्सिडिल अगर आपने लगा लिया तो वो तो जीवन भर लगाना है, 10-15 साल तो लगाना ही। लेकिन 1 साल आने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप प्लेसिबो स्टेज में पहुंच जाओगे, जिसमें क्या होता है कि आपके बाल हैबिचुअल हो जाता है। मिनॉक्सिडिल लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी आपका डीएनए उस चीज़ को समझ जाता है, बॉडी समझ जाती, ब्रेन समझ जाता, सब चीज़ समझ जाती। तो वो आप प्लेसिबो इफेक्ट में पड़ जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मिनॉक्सिडिल का। और ये जनरली 45 के बाद होता है। रिडेंसिल की बात करो, रिडेंसिल का ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी लगा सकते, कभी भी बंद कर सकते। हाँ, अगर आपके हेयर बंद हो चुके तो मैं कहूँगा एक तरह का इसको हेयर ग्रोथ सीरम समझ के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और अगर आप रिडेंसिल लगा रहे हैं तो पहले 3-4 महीने लगा दीजिए, फायदा दिखने लग जाए तो उसको कभी कभी लगता है हफ्ते में 1-2 बार 3 बार, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी तो है नहीं, केमिकल तो है। समय में हम प्रोकापिल, कैपेक्सिल, बाला कैपिल, एनागेन और कैपिला लोंगा ये और ड्रग है, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आ रही है नेचुरल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है, ये एक्टिव है, उसके साथ साथ ये नेचुरल या सिंथेटिक, वो सारी हम बात करेंगे अगली वीडियो में।